सच्ची मित्रता। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की उम्र करीब 10 साल थी और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी माँ एक गृहिणी थी और उसके पिता खेतों में मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था और खेलकूद में भी उसकी रुचि थी, लेकिन सबसे बढ़कर उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। रामू का सबसे अच्छा मित्र श्यामू था, जो उसी की उम्र का था और उसके पड़ोस में रहता था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते और दिन भर खेलते। रामू और श्यामू की दोस्ती गांव में मशहूर थी। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। एक दिन रामू के पिता ने खेतों में काम करने के लिए एक बैल खरीदा। बैल बहुत ही मजबूत और मेहनती था। रामू और श्यामू ने बैल का नाम नंदी रखा। नंदी जल्दी ही दोनों बच्चों का प्रिय बन गया। रामू और श्यामू उसे हरी घास खिलाते और उसके साथ खेलते। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां बच्चे कभी कभी खेलने जाया करते थे। एक दिन रामू और श्यामू ने सोचा कि क्यों न वे जंगल के अंदर जाकर खेलें। उन्होंने नंदी को भी साथ ले लिया और तीनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बहुत मजे किए। वे पेड़ों पर चढ़े, झरने के पास खेला और बहुत सारी मस्ती की। लेकिन अचानक रामू का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। श्यामू ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। गड्ढा बहुत गहरा था और रामू को चोट भी लगी थी। श्यामू घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे नंदी का ख्याल आया। श्यामू ने नंदी से मदद की उम्मीद की और उसे गड्ढे के पास लाया। उसने नंदी की पूंछ को मजबूती से पकड़ा और नंदी को इशारे से बताया कि उसे क्या करना है। नंदी ने श्यामू के इशारे को समझा और अपनी पूरी ताकत से खींचने लगा। धीरे धीरे रामू गड्ढे से बाहर आ गया। रामू की हालत खराब थी, लेकिन श्यामू और नंदी की मदद से वह सुरक्षित बाहर आ गया। श्यामू ने रामू को अपने कंधों पर उठाया और नंदी के साथ वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर रामू के माता पिता और गांव वाले बहुत चिंतित हो गए, लेकिन जब उन्होंने रामू को सुरक्षित देखा तो सबने राहत की सांस ली। रामू को कुछ दिनों तक आराम करना पड़ा। इस दौरान श्यामू और नंदी ने उसकी देखभाल की। गांव वालों ने श्यामू और नंदी की तारीफ की और उनकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। रामू और श्यामू की मित्रता पहले से भी अधिक गहरी हो गई। नंदी भी उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि सच्ची मित्रता और समझदारी से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया और रामू और श्यामू बड़े हो गए। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही रहकर अपने अपने परिवार की देखभाल करने लगे। नंदी भी उनके साथ रहा और उनकी हर मुश्किल में साथ दिया। गांव में आज भी रामू, श्यामू और नंदी की कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहे और हमें हर मुश्किल से बाहर निकालें। रामू और श्यामू की मित्रता और नंदी की वफादारी की कहानी ने गांव वालों को ये यकीन दिलाया कि सच्ची मित्रता और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची मित्रता क्या होती है और हमें अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए।